In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is linguistic, which is one of the most difficult topics of our syllabus, but I'll try my best to make it easy for all of you. Now let's start our today's topic. Our first topic is what is linguistic. The word linguistic has been derived from Latin. लैटिन के 2 वर्ड्स का ये कम्बिनेशन है. हम उन 2 वर्ड्स को भी अलग अलग पढ़ेंगे, उनके मीन को भी, ताकि हमें पता चल जाए कि लिंग्विस्टिक कौन सी टर्म है, उसका मीन क्या है. फर्स्ट वर्ड है लिंगुआ, मीन्स टंग. स्टिक्स नॉलेज और साइंस को कहते हैं. नाउ हम इसकी डेफिनेशन कंप्लीटली पढ़ेंगे इन दोनों वर्ड से जो हमें टंग और साइंस से मिला है. लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, but it is the study not of one particular language as a universal and recognizable part of human behavior. means to say कि ये जो है linguistic, ये scientific study of language तो है, लेकिन किसी एक language की नहीं है. जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम कहेंगे हम उर्दू की scientific study करते हैं. नहीं, ये हर लैंग्वेज की है, ये पार्टिकुलर लैंग्वेज की नहीं होती, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज की स्टडी होती है साइंटिफिक बेसिस पे. The field of linguistics comprises language, all of its manifestations. Linguistics is the science which studies the origin, organization, nature and development of language. Means to say linguistics पढ़ने से हमें किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री पता चलती है कि कैसे ये अपनी प्रेजेंट जो इसकी शेप है, ये प्रेजेंट फॉर्म में इसमें कैसे आई है, इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ किस किस एज में और किस तरह से आई हैं. ये लास्ट जो इसका पॉइंट है, ये लिंग्विस्टिक के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हम दोबारा इसको करेंगे. लिंग्विस्टिक इज द साइंस विच स्टडीज द ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड रिलेटेड टू द जनरल रूल्स ऑफ लैंग्वेज. पहली बात कि लैंग्वेज ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है हमारे पास लैंग्वेज, सबसे पहले किस कंट्री ने इसको स्पीक करना स्टार्ट किया था. ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लेवल्स कौन से. नेचर, इस लैंग्वेज की नेचर क्या, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, किस एज में इसमें कितनी मॉडिफिकेशंस हुई. एंड रिलेटेड टू द जनरल रूल्स ऑफ लैंग्वेज, की हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, तो इसके रूल्स क्या हैं. ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन थी लैंग्वेज की, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट. हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. इस लिंग्विस्टिक का साइंस, ये एक शॉर्ट यूज़ आता है हमारे पास, मोस्टली हमारे एग्जाम्स में आता है. लिंग्विस्टिक इज़ दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है. स्टार्ट में आप ये हवाला देंगे कि आपको पता तो हो कि लिंग्विस्टिक है क्या, फिर आप लिखेंगे इज लिंग्विस्टिक अ साइंस. लाइक ऑल अदर साइंसेस, लिंग्विस्टिक हैज़ अ वेल डिफाइंड सब्जेक्ट, मैटर, नेचुरल लैंग्वेज, लिविंग और डेड. अब हम ये देखेंगे कि इसको साइंस क्यों कहते हैं. फर्स्ट उसने हमें रीज़न दिया कि इसके पास सब्जेक्ट है, मैटर है, नेचुरल लैंग्वेज एंड लिविंग और डाइड की क्वालिटी इसमें है कि कोई भी लैंग्वेज पैदा होती है तो वो ख़त्म भी हो जाती है वक्त के साथ अगर उसे इम्प्रूवमेंट ना दी जाए तो. Linguistics is the science of language, and linguists are scientists who apply the scientific method to questions about the nature and function of language. मिस्टर इसके जो साइंस के सारे रूल्स हैं वो साइंटिस्ट मिस्टर लिंग्विस्ट जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक के साइंटिस्ट हुए ना, वो उसको अप्लाई करते हैं लैंग्वेज पे, फिर लास्ट में जाके लैंग्वेज एक शेप में आती है हमारे पास. लिंग्विस्टिक कंडक्ट फॉर्मल स्टडीज ऑफ स्पीच, साउंड्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग्स अक्रॉस ऑल द वर्ड्स ओवर 6000 लैंग्वेजेस. मीन्स उसके 6000 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनकी साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है और वो लिंग्विस्टिक में आती हैं हमारे पास. वाई लिंग्विस्टिक इज साइंस, ये दोनों क्वेश्चन रिजेम्बलेंस है. आप इसका डाटा उसमें पुट कर सकते हो, उसका डाटा इसमें पुट कर सकते हो, क्योंकि इस लिंग्विस्टिक साइंस वाई दोनों एक दूसरे के आंसर्स देते हैं. लेकिन थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए ये चीज़ हमने ऐड किया कि इसको आपके माइंड में आए कि साइंस होती क्या है, इसको लिंग्विस्टिक साइंस क्या है, क्यों रहे हैं. अ लिंग्विस्ट मीन्स जो लिंग्विस्टिक पढ़ने वाला होता है, अ लिंग्विस्ट डेवलप्स, ऑब्जर्वेशन करता है, हाइपोथेसिस बनाता है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स देता है, फिर टेस्ट टाइम करता है, फिर रिजल्ट लास्ट में एक थ्योरी बनती है. और जब भी किसी लैंग्वेज को मीन्स की नई लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है या पुरानी लैंग्वेज पे स्टडी होती है तो इस लैंग्वेज की ऑब्जर्वेशन की जाती है. उस लैंग्वेज के लाताद हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ कंफर्म हो जाते हैं, कुछ आगे प्रोसीड्स होते हैं. फिर उन पे हर लिंग्विस्ट जो होता है वो अपनी जनरलाइज स्टेटमेंट देता है, फिर उनको टेस्ट किया जाता है, मीन्स उसकी स्पीकिंग पावर चेक की जाती है उस लैंग्वेज की. फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो रिजल्ट कामयाब होते हैं तो वो थ्योरी बनती है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाती है. Linguistics is the study of the natural and physical phenomena of human language.
Therefore, it classifies as a science. Linguists generally study how words are formed, how they sound and why they are used. मीन्स जैसे कि हम सारा इसमें देखते हैं कि लैंग्वेज आई कहाँ से क्यों बनी है और इसके साउंड्स के मतलब हम स्टडी करते हैं, तो इस वजह से लिंग्विस्टिक को हम लोग साइंस ही कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए लिंग्विस्टिक का साइंस और या फिर ये आ जाए कि लिंग्विस्टिक वाई लिंग्विस्टिक साइंस, तो आप दोनों का डाटा एक दूसरे में पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा, हम लिंग्विस्टिक में ही हैं अभी, लिंग्विस्टिक लेवल्स। लिंग्विस्टिक के भी कुछ लेवल हैं। बायलिंग्विस्टिक लेवल्स इज मीन द लेवल्स ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, मीन्स कि लैंग्वेज बनती कैसे है। ये तो देखें हम एक लैंग्वेज उसमें होता क्या क्या है। ये हम एक लैंग्वेज को नहीं पढ़ रहे, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। हम जब भी पढ़ते हैं हमें लगता है हम सिर्फ इंग्लिश को ही, मीन्स जब हम लिंग्विस्टिक का टॉपिक स्टार्ट करें तो हमें लगता है हम इंग्लिश लैंग्वेज की ही सब कुछ देख रहे हैं कि उसी की उसको साइंटिफिक बेसिस पे स्टडी करें, लेकिन नहीं, यहाँ पे हर लैंग्वेज आ सकती है। लिंग्विस्टिक लेवल्स में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हॉल रिकमेंड्स 3 लेवल्स। ये वो इंसान था, इसने 3 लेवल्स किए थे, बाकी भी और थे लिंग्विस्ट से जिन्होंने, किसी ने 4 दिए, किसी ने 2 दिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मीन्स इसके जो एक्सेप्टेबल रिजल्ट था वो इसका था, रॉबर्ट हॉल का। तो हम इसी को ही स्टडी करेंगे। बाकी को भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। रॉबर्ट हॉल रिकमेंडेड 3 लेवल्स, फोनोलॉजी जिसको हम फोनेमिक्स भी कहते हैं और फोनेटिक्स भी कहते हैं, लेकिन फोनोलॉजी और फोनेटिक्स एक ही चीज़ है, इसको इस अल्टरनेटिव नेम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल है मॉर्फोलॉजी एंड लास्ट है सिंटैक्स। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना फोनेटिक्स कि फोनेटिक्स है क्या। फोनेटिक्स की अगर हम एज ए स्टूडेंट एक शॉर्ट सी डेफिनेशन कर लें, हमारे अंदर फोनेटिक्स का एक स्ट्रक्चर या खाका बन जाए, तो स्टडी ऑफ साउंड्स होती है। वो साउंड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमने साउंड्स को स्टडी करना फोनेटिक्स कहलाता है। और फोनेटिक्स की वो डेफिनेशन जो हमने अपनी एग्जामिनेशन में लिखनी है, एग्जाम्स में, वो अब डिस्कस करते हैं। फोनेटिक्स इज द स्पीच प्रोसेस including the anatomy, neurology, pathology of speech, the articulation, classification and perceptions of speech sounds. आपने बाकी डेफिनेशन को पढ़ लिया, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए स्पीच साउंड, स्टडी ऑफ साउंड पढ़ने हैं ना, तो ये सारी टर्म्स हैं, इनकी भी हम स्पीच साउंड्स करेंगे, इनकी स्टडी ऑफ साउंड्स करेंगे। अब कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं यहाँ पर जिनका मेन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, कुछ इस चीज़ से आगाह होता है कि इनका क्या क्या मीन है। एनाटॉमी हमने यूज़ किया, द ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, एंड न्यूरोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की भी एक साउंड्स होती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द काजेज एंड नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस, मीन्स उसके डिजीज़ होती कैसे है और इसका काज क्या होता है, ये भी हम फोनेटिक्स में ही स्टडी करते हैं। फोनेटिक्स इज़ अ प्योर साइंस एंड नीड नॉट बी स्टडीड इन रिलेशन टू अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, मीन्स इसके फोनेटिक्स एक बहुत ज़्यादा प्योर साइंस है, इसको हम ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि इसको हम ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकते किसी और लैंग्वेज के साथ मिला के या किसी और चीज़ के साथ इसको अमलगेशन बना के इसका, लेकिन हम फोनेटिक्स को सिर्फ स्टडी ऑफ साउंड तक ही महदूद करेंगे। उन 3 ब्रांचेस जो लिखी हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे फोनेटिक्स में। फोनेटिक्स की हमारे पास ब्रांचेस भी हैं, लेकिन ये ब्रांचेस इतनी ज़्यादा अहम नहीं है हमारे पास, लेकिन स्टूडेंट्स अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो करने के लिए इन ब्रांचेस के नेम लिख सकते हैं। अगर उससे भी आउटस्टैंडिंग शो करना चाहते हैं तो इनके साथ एक लाइन की डेफिनेशन दी गई है, इसको अपने मन में बिठा सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स, ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स में हमारे पास 3 ब्रांचेस दी गई हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स है पहले स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्पीच ऑर्गन्स इन द आर्टिकुलेशन स्पीच। नेक्स्ट है अकॉस्टिक फोनेटिक्स, फिजिकल स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड्स इन द ट्रांसमिशन। लास्ट है ऑडिटरी फोनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेयरिंग एंड परसेप्शंस ऑफ स्पीच साउंड्स। ये बहुत इजी थी, आई होप हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी वर्डिंग जो है वो साफ बता रही है कि ये खुद हैं क्या। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसका लेवल 2nd लेवल है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द पार्ट ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामर, ये अलग से नहीं पढ़ी जाती, मॉर्फोलॉजी इन दोनों का एक पार्ट है। अब हम देख लेंगे मॉर्फोलॉजी है क्या, विच इज़ कंसर्न विद स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड
क्लासेस ऑफ वर्ड, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स कि जब एक वर्ड लिखा हुआ है हम इसी को ले लेते हैं, मॉर्फोलॉजी सी पार्ट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब एक एक चीज़ को खोल खोल के पढ़ना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो इसका लेवल है वो आ जाता है सिंटैक्स। Syntax is a branch of grammar which is concerned with the story of the arrangement of words in sentence and by which words order etc. एक्स्ट्रा मीन्स के इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा गया है। लैंग्वेज का मीन्स एक लैंग्वेज लिख रहे हैं ना आप, तो उसके में वर्ड्स की अरेंजमेंट क्या है, कौन सा वर्ड आपने पहले लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है। लाइक अब हम सिंटैक्स पे आके हम इंग्लिश वर्ड को उठा रहे हैं, आप एक लिख रहे हैं, हमारे पास एक SVOC मीन्स एक रूल होता है, उसके अंदाज में हम सेंटेंसेस को लिखते हैं, तो वो सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स इज कॉल्ड द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। ग्रामर ऑफ सेंटेंस क्योंकि उसमें ग्रामर को देखा जाता है कि इसमें अरेंजमेंट ऑफ नाउन्स प्रोनाउन, हम इंग्लिश लैंग्वेज को ले रहे हैं ना, नाउन्स प्रोनाउंस कंजक्शंस प्रपोजिशंस या सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनकी एडजस्टमेंट ठीक से है, उनका ऑर्डर ठीक से लिखा हुआ है हमने, और उनमें वर्ड्स जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपने मीन्स अपना रोल ठीक प्लेस पे प्ले कर रहे हैं ना। तो इस लिहाज से सिंटैक्स ब्रांच ऑफ ग्रामर विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पे फोकस करेंगे हम सिंटैक्स में सिर्फ। एंड हमारे के 3 लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने सब लिंग्विस्टिक को थोड़ा सा पढ़ा कि लिंग्विस्टिक है क्या, इसको साइंस क्यों कहते हैं, उसके लेवल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक को करेंगे, जो कि एक हमारे एग्जामिनेशन का बहुत अहम क्वेश्चन होता है और ये लॉन्ग होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ये एज ए शॉर्ट क्यूज आते हैं, अलग अलग दिए जाए तो शॉर्ट क्यूज में आते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसमें हम एक बहुत अपने सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करेंगे, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।